को अपराध नहीं लगेगा। तो अगर कोई आपके या आपके परिवार के ऊपर घातक हथियारों से कोई आक्रमण कर रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अगर किसी कारण से उसकी हत्या हो जाती है उस अपराधी की, अगर पूर्ण ढंग से किसी के मकान को छीन रहा हो, किसी की पत्नी का हरण करने का प्रयास कर रहा हो, तो उस आत्मरक्षा के लिए भी आप हिंसा को अपना सकते हैं। तो ये जो स्थिति अर्जुन की है, तो यहाँ अर्जुन के लिए हिंसा और अहिंसा दोनों में क्या और क्यों उचित है, तो भगवान उसको यही बता रहे हैं। अब इसके जो आगे वाले संवाद है, उसमें हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। 20वें श्लोक में। 20वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा ना प्रभु जाए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ना माता जी, पढ़िए। जायते न जायते जी म्रियते जी जी वा माता जी, पढ़िए। कदाचिन्नाय भूत्वा भव- न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांत विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी व कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल काल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें और वे भी कैसे व्यस्त कैसे करें इसको दोबारा, कैसे करें? कॉल आगे बंद हो गया। व्यस्त पढ़िए आत्माएं पढ़िए हैं पढ़िए। और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई वृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इस चालू कर 1.18 ली ना। इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते मृते वा विपिश्चिन नायम कुतश्चिन बभू कंचित अजो नित्या शाश्वतो अहम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भागवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपिश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य काल दिखता है, तो हम समझ जाते हैं सूर्य आकाश में है।
इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। वयस्क जीव की चेतना विस्मरणशील है। वह जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में 1.220 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अड़ो अड़ोर हृदयान महतो महीना महीयान आत्मा आत्मा अश्य जंतोर निहरतो गुहायाम तम क्रतुम पश्यत बीत शोको धातु प्रसाद प्रसाद मन मही मान मात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्धि किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें बताया है कि आत्मा क्या है, ना तो किसी काल में वो जन्म लेती है, ना उसकी कोई मृत्यु होती है, ना वो कभी जन्म और ना कभी जन्म लेगा, ना कभी जन्म लेगा, ना लेता है। उसको बोला क्या है, अजन्मा बोला यहाँ पे। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। तो भगवान कई जगह पे यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं शुरुआत में भी, कि अर्जुन से भी कहते हैं कई बार कि देखो अर्जुन, तुम इससे पहले मैंने तुमको नहीं सुनाया गया, तुमको याद नहीं है, बस मुझे याद है, तुमको याद नहीं। हम दोनों में फर्क केवल इतना है, लेकिन मैं तुमको पहले भी ये ज्ञान दे चुका हूँ। तो ये क्या है कि आत्मा पूर्व दूसरा शरीर धारण करने के बाद पहले शरीर की बातें भूल जाती है। लेकिन जो परमात्मा क्या है, हम लोग हैं तो अंश परमात्मा के ना, तो क्या है, आत्मा नित्य रहती है, कभी नष्ट नहीं होती है। उसको रहने के लिए भगवान ने एक शरीर धारण किया, तो शरीर नष्ट होने के बाद, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर वो दूसरा शरीर उसको चाहिए होता है, जब तक उसके कर्म पूरे नहीं हो जाए। इसमें अजन्मा बोल रहे हैं। तो अजन्मा हम लोग किसको बोल सकते हैं, यानी अगर कोई बालक माँ के गर्भ में है और जब तक उसका जन्म नहीं हुआ, तब हम उसको कह सकते हैं अजन्मा। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि माँ के गर्भ में जो बालक है, क्या उसके शरीर, उसके अंदर आत्मा नहीं है क्या? ये हम लोगों की धारणा गलत है। इसी चक्कर में तो भ्रूण हत्या हो जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट कराया और गर्भपात करवा दिया। तो अगर आप कोई गर्भपात करा रहे हो, तो आप मतलब एक जीव की हत्या का दोष, अपराध अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ। तो अगर हम लोग ये धारणा करते हैं तो ये हम लोगों की मूर्खता है, क्योंकि गर्भावस्था से ही 6 रूपांतरण चालू हो जाते हैं। यानी इसमें बताया है कि बच्चा पेट में आया, उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद फिर वो बाहर आया, बाहर होने के बाद धीरे धीरे वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद फिर धीरे धीरे बाल काल आएगा, बाल काल से युवा अवस्था आएगी, युवा अवस्था से फिर वृद्धावस्था आएगी, और फिर क्या होगा, शरीर का क्षय हो जाएगा, यानी शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अब प्रभुपाद जी हम लोगों को देखिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। हम आप लोगों को प्रभुपाद जी के लेक्चर की कुछ बातें बताते हैं, अलग तरीकों से ये समझा रहे हैं कि आत्मा क्या है, अमर है, उसका अंत नहीं होता। अगर किसी की हत्या हो जाती है, या कोई ये सोचता है कि इस आदमी ने इस आदमी को मार दिया, तो क्या आदमी इस आदमी को मार सकता है? ये नहीं, ज्ञान पूर्ण नहीं है। शरीर को मार सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं मार सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की हत्या निराकार निरर्थक वजह से कर दो। 6 जो चीजें पिछले श्लोक में बताई गई हैं, उसके अलावा आप किसी की हत्या नहीं कर सकते।
चाहे वो कसाई क्यों ना हो, अगर वो किसी पशु का खाने के पर्पज से वध करता है दोस्त, उसको भी लगेगा और उसको भी नर्क जाना पड़ेगा। तो हम ये जान गए कि शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मर सकती, लेकिन हम बिना अनुमति के किसी के शरीर को नहीं मार सकते। जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में रह रहा है और किसी तरह से आप उसको उसके घर से गैर कानूनी तरीके से निकाल दें, जाएगा बाहर कहीं और शरण लेगा, लेकिन तथ्य यह है कि आपने उसको उसके वैध स्थान से निकाला, इसलिए आप अपराधी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको निकाल दिया और कहीं ना कहीं जगह उसको मिल जाएगी। ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं, उसको निकालने का भी आपको अधिकार नहीं, क्योंकि वो शरीर में या उस स्थान पे कानूनी। पशुवध करने वाले भी ये तर्क नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं मरती है तो मुझे इसका कोई अपराध नहीं लगेगा। कोई इसलिए ना तो कोई किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है, ये एक बात है। कृष्ण कहते हैं न जायते जीव, कभी जन्म नहीं लेता। जन्म शरीर का तो होता है, जब मृत्यु शरीर की होती है। और आध्यात्मिक चिंगारी जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, वो नित्य भगवान कृष्ण का अंश है, क्योंकि कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते और मरते नहीं, इसलिए आत्मा का भी कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। कृष्ण हमारा भी इसी वजह से कभी जन्म नहीं होता। शरीर की अवधारणा में हम इतने लीन हो चुके हैं कि शरीर का जन्म या मृत्यु होती है तो हमको सुख या दुख का एहसास होता है, बल्कि इसमें कोई सुख नहीं है। जन्म और मृत्यु ये दो प्रक्रिया बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि जो आत्मा इसका अनुभव कर लेती है चेतना के माध्यम से, वो कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आना चाहती। क्योंकि इस शरीर को से जब आत्मा निकाली जाती है तो बहुत भीषण पीड़ा होती है। तो क्या 14 में भगवान ने बताया था कि जो हम इंद्रियों के माध्यम से ये महसूस करते हैं, इसलिए हमको सुख दुख की महसूस होता है। तो हमको इससे क्या है, विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम अपना आत्म साक्षात्कार, अपने शरीर और आत्मा के अंतर के बारे में जान जाएंगे और ध्यान देंगे, गंभीरता से सोचेंगे, तो हमको क्या होगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्या होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश। यही व्यक्ति आत्मज्ञानी ही कहलाता है। भगवान बताते हैं न जायते न मृते व कदाचित काल और भविष्य काल। कदाचित भूतकाल, ये पहले ही बताया गया है श्लोकों में कि भूतकाल में भी हम थे, किसी दूसरे शरीर में थे। भविष्य में भी हम रहेंगे, शायद किसी दूसरे शरीर में रहेंगे। तभी भगवान कहते हैं देहांतर प्राप्ति, यानी शरीर नष्ट होने के बाद कपड़े की तरह हमको दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। तो ये सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन वैज्ञानिक जो है वो क्या है कि बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इतना पढ़ाया, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया क्या जाता है, वहां से प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, कभी उनको इस बारे में पढ़ाया जाता ही नहीं है कि आप आत्मा के बारे में या शरीर के बारे में जानो या मृत्यु के बारे में जानो या पुनर्जन्म के बारे में जानो। ये सब मूर्ख बना रहे हैं और वो जानते ही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये क्या है। इस ज्ञान के बिना, आत्म साक्षात के बिना मैं क्या हूँ, और ज्ञान प्राप्त करने, उनका ज्ञान सिर्फ खाने पीने, रक्षा करने और अपने भौतिक यौन जीवन का आनंद लेने का ज्ञान देना ही है। और सिर्फ सोचते हैं ये सब ज्ञान है। ये तो मामूली ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान है, तो जानवरों को भी पता है, बिल्लियों कुत्तों को भी पता है। बिल्लियों कुत्तों ने कभी इस तरह के ज्ञान का को पढ़ा नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि अपने जीवन का आनंद हमको इस शरीर से कैसे लेना है। तो कुत्ते का दर्शन आप पढ़ेंगे तो ये आपके काम नहीं आएगा कि मुझे शरीर मिला और मैं अपने जीवन को आनंद से बिता रहा हूँ। तो ये तो कुत्ता भी जानता है। तो आप में, कुत्ते में, पशु में अंतर क्या रहा। तो आपका दर्शन क्या होना चाहिए, आपको इस तरह के विलासतापूर्ण जीवन से परहेज करना चाहिए। ये वास्तविक इंद्रियों को सुख में डुबोने से उनको बचाना है। वास्तविक ज्ञान यही है। इंद्रिय सुख का आनंद एक क्षणिक होता है, ये जानवर भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य को अगर दर्शन ज्ञात नहीं होता, वास्तविक दर्शन,
तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति होती है क्या, इंद्रिय सुख लेना। तो जीव नित्य उसमें हमेशा से प्रवृत्त प्रवृत्त रहता है, शुरू से कई जन्मों से प्रवृत्त होते हैं हम लोग भी। मांसाहार लेना, नशा करना, अवैध यौन संबंध, ये सब का जीव होता है क्या है, चींटी। अब आप देखिए चींटी क्या है, मीठा बहुत खाती है। क्या मीठा क्या होता है, वो उसके लिए एक नशा होता है। क्यों होता है, हम लोगों को पता है कि चीनी काहे से बनती है, गन्ने से, और गन्ने से ही शराब बनती है। तो चीनी में भी कुछ मात्रा में अल्कोहल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब उसको साफ किया जाता है तब हम लोगों के खाने योग्य वो होती है। लेकिन जब चींटी खाती है तो उसमें उसका वो अल्कोहल का सेवन करके और ज्यादा मीठा खा के वो भी नशा एक तरह का करना चाहती है। तो नियंत्रित करना वास्तविक प्रवृत्ति है, अस्वाभाविक प्रवृत्ति। इनको हमको रोकना है। यही हमारे जीवन के लिए एक तपस्या है कि जो मुझ में प्रवृत्तियां हैं ये अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा प्रवृत्ति अगर हम रखते हैं तो हम इंद्रिय सुख को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर उसके लिए हमको क्या, अगर इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जीवन में भौतिक शरीर को स्वीकार करना होगा। यही एक प्रकृति का नियम है। तो सब लोग इंद्रिय सुख के पीछे पागल है। तो इसको आगे रखने के लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, और जन्म मृत्यु लेनी ही पड़ेगी। इसलिए आप प्रवृत्ति को विराम लगाएं। और इन प्रवृत्तियों को बढ़ाने का काम हो रहा है आजकल। क्या बेईमानी कर रहे हैं लोग, पैसा कैसे गलत तरीके से कमाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, काला बाजारी करें। केवल क्या इन सबको हासिल क्या करना चाहते हैं इतना पैसा कमा के, क्या मांसाहार, नशा करना और इंद्रियों सुखों का उपभोग करना। तो इस मांसाहार के लिए क्या हो रहा है, लोगों का वो व्यक्तित्व का नाश हो रहा है। मतलब उनका नैतिक पतन हो रहा है। तो प्रोफिल भी कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं इसकी तुम लोगों को, अपने शिष्यों को कभी अनुमति नहीं दूंगा। अगर तुम इसको छोड़ते हो, सुबह प्रातः उठते हो और भगवान के कीर्तन और भगवान के हरि नाम का आनंद लेते हो, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपको अगले जन्म में जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा अगर इस जन्म में भी आएगा, कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन आप इतने भगवान के शरणागत हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, और वो कष्ट आपके जीवन से निकल जाएगा। और अगले जीवन में अगर आपके प्रारब्ध बाकी हैं तो आपको एक जन्म मिलेगा, और उससे आप अगले जीवन में उससे भगवान की शरण लेके अपने प्रारब्ध कार्ड को अगला शरीर प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे। आजकल जिससे इस ज्ञान की बात करो तो वो क्या कहता है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दिन रात व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास बहुत व्यस्तता है। अरे आप लोग तो क्या है, आप लोग तो पागल हो गए हैं। आप लोग तो हर समय यही बातें करते हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपकी जो काम कर रहे हैं इसका कोई मूल्य है क्या, इससे क्या हमारी रोजी रोटी चलेगी। तो ये बातें ज्ञान है, वो किस स्तर पे है। उन्होंने अभी अपने शरीर और जीवन के बारे में क्या जाना है। उनको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये जीवन समाप्त होने के बाद, तो इनको क्या कहा गया, किस तरह का मूर्ख कहा गया है। एक धोबी का जो गधा होता है ना, दिन रात घास चरता है। वो जानता है कि घास सब जगह लगी हुई है, लेकिन वो सोचता है अगर मैं धोबी के लिए काम नहीं करूंगा ना तो ये मुझे घास नहीं देगा और मुझे मारेगा। तो वो चाहे तो कहीं भाग सकता है, हरे भरे मैदान में जाके फ्री की घास खा सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी घास के लिए काम करता है। तो अगर हमको इसी तरह गधे की बात जीवन जीना है, तो फिर उसके लिए फिर हमको गधा बनना ही सही रहेगा, क्योंकि हमें ज्ञान है ही नहीं। तो हमारा वास्तविक क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के सरेंडर में, ये सोचना कि मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ। अब मुझे क्या करना है जीवन में, कर्म करना है, लेकिन कर्म कौन सा करना है जिसमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। क्योंकि अगर मैं फल की अपेक्षा रखूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, कर्मी। तो मुझे कर्मी नहीं बनना है। मुझे अगर गृहस्थ भी बनना है
तो गृहस्थ अपने कर्म करता हूँ तो मैं भी एक सन्यासी कहलाऊंगा, यानी एक गृहस्थ भी एक सन्यासी कहला सकता है। और भक्त भी परिश्रम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भगवान के प्रचार और भगवान के नाम में समय ज्यादा देते हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि कर्म करने हैं, दूसरे शरीर की इच्छा नहीं रखनी है, इस जन्म में ही इस शरीर से ही को प्रयास करना है कि हमारा किसी तरह उद्धार हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आगे का श्लोक हरे 21वां। कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जी पढ़े महाराज। वेद हाँ हरे। अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थिकम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करना है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। इससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए इस भगवान के हाथ हो गया आपका कंप्लीट हो यस। गया ना। जी आ रहा है कि जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, अजन्मा, निराकार और शाश्वत जानता है, वह व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा कैसे सकता है। तो बता रहे हैं कि आत्मा, भगवान बता रहे हैं, ना तो किसी को मार सकती है ना मारी जा सकती है, अजन्मा, अनश्वर, अविनाशी है। और जीवन और मृत्यु जो होती है वो केवल क्या है, शरीर के स्तर पर होती है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है। और आत्मा का ये स्वरूप जो है उन सभी भौतिक घटनाओं जैसे मृत्यु है, क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को इस बात को समझ लेना चाहिए। और जो समझ जाता है कि किसी को मारने या मरने की कोई वास्तविकता नहीं है, कोई वास्तविकता में मरता है, केवल शरीर मरता है। तो अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे क्या है, केवल अपना भौतिक शरीर छोड़ेंगे, लेकिन उनकी चाहे भीष्म पितामह हो चाहे द्रोणाचार्य हो, उनकी आत्मा सदैव अमर रहेगी या भगवान के धाम जाएगी, क्योंकि वो युद्ध करते हुए शरीर को त्याग रहे हैं। तो भगवान ये ज्ञान अर्जुन का मोह और अज्ञानता नष्ट करने के लिए बता रहे हैं, ताकि अर्जुन अपने कर्तव्य को सही ढंग से, भगवान का उद्देश्य है कि निर्णय तुम जो ले रहे हो वो शरीर के स्तर पर नहीं ले रहे हो, बल्कि आत्मा के शाश्वत आधार, सत्य के आधार पर तुमको लेना है। तो आत्मा की अमरता का ये ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, अर्जुन को समझाता है कि किसी को मारते हो या मरवाते हो तो शरीर तक सीमित है। और आत्मा के इस सत्य को जानने के बाद
तुम शोक भय और मोह से मुक्त हो जाओ और धर्म का कर्तव्य का पालन करो। तो ये श्लोक जो है आत्मा का ज्ञान जीवन पर गहरे प्रभाव डाल सकता है। अगर इसको हम समझ लेते हैं कि आत्मा के अमर स्वरूप नहीं कर पाएंगे, और हम ये ज्ञान अपना सही निर्णय लेने में, कर्तव्य को पालन करने में हम सीख सकते हैं। तो इसमें कोई उदाहरण दे सकता है इसका? अभी एक एग्जाम्पल आया था इसमें। अभी एक न्यायाधीश का एग्जाम्पल आया था जब तात्पर्य पढ़ा जा रहा था कि एक जज अगर किसी को फांसी की सजा देता है, तो वो फांसी की सजा देने के बाद उसको जब फांसी पे लटकाया जाता है, तो क्या जज के ऊपर उसने अपना कर्तव्य किया है? उसने अपने एक कर्तव्य का पालन किया और एक अपराधी को दंड दिया, जिसकी वजह से उसको फांसी दी गई। तो भगवान यहाँ पे, जैसे अर्जुन पूछ रहा है कि आप मुझे ऐसा कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं जिससे इतने सारे लोगों का युद्ध में विनाश होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि यही इस श्लोक में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कैसे कर सकता है। अर्जुन, ना मैं किसी की हत्या करूंगा ना तुम करोगे, क्योंकि हत्या करना यहाँ पे युद्ध में असंभव है, क्योंकि आत्मा को मार नहीं सकते हो ना तुम। भगवान इस श्लोक में पूरा जो तात्पर्य है ये बता रहे हैं। जो मृत्यु अपरवाह है, इस पर तुमको शोक नहीं करनी चाहिए। और कोई व्यक्ति किसी शरीर के नश्वर होने पर बिना किसी वैध कारण से उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं समझ सकता, वह धार्मिक कहलाता है। लेकिन अगर कोई युद्ध में किसी व्यक्ति को मारता है, तो ना उसका कोई उसको अपराध लगता है और ना ही उसका कोई उसको दंड मिलेगा। अगर वो कोई अपराधी है या धर्म के खिलाफ लड़ रहा है, तो तुम उसको मार के तुम धर्म का मार्ग अपना रहे हो। हरे कृष्णा। आगे का श्लोक ये इंपॉर्टेंट है। नैनम चिंदंती हरे वासांसी कृष्ण। जीवनानि। वांसांसी जीर्णानि। 22वां। वांसांसी जीर्णानि आएगा प्रभु जी। वांसांसी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति वांसांसि जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा के द्वारा तात्पर्य, अणु आत्मा के द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस तरह एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की उपमा दो पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा जो वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण मित्र अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले होते हैं, किंतु इसमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा के द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे पर जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यंत संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4.8 समान रूप से इसकी पुष्टि करते कि सामान्य वृक्ष पुरुषों निमिग्नो अनिश्चया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्त मिशमस्य महिमानमिति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल भोक्ता के रूप में चिंता और विषाद से निमग्न है। यदि
किसी प्रकार वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उन्हें इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे कि वह सब अपनी शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। और बलि वेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों का अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, उच्च लोगों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, आत्मा की प्रकृति का निरूपण कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा को फिर से रिपीट कर रहे हैं। वह उसकी जो पुनर्जन्म की अवधारणा है उसको तुलना कर रहे हैं। देह पहनते हैं या कोई कपड़े पहनते हैं तो फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और नए शर्ट नए कपड़े लाके उसको हम धारण करते हैं। तो ऐसा तब हम उन्हें त्याग कर नया वस्त्र, तो ऐसा करते समय क्या है, हम स्वयं शरीर थोड़ी ना बदलते, वस्त्र बदल रहे हैं। तो इसी प्रकार आत्मा क्या है, जीर्ण शरीर को छोड़ती है तथा उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता आत्मा में। तो न्याय शास्त्र में तर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा बताया है इस श्लोक में, जातस्य 18 में बताया है। तो इसमें तर्क के अनुसार जैसे हम किसी छोटे बालक की एक्टिविटीज को देखें ध्यानपूर्वक, तो आपने देखा होगा सब लोगों ने कि कोई बच्चा वो छोटा है, लेटा है अगर, तो अचानक बिना किसी कारण के हंसने लगेगा खिलखिला के। आपको लगेगा कि अभी तो कोई इसके आसपास है भी नहीं, इतना खिलखिला के हंस रहा है। फिर अचानक क्या होगा, भयभीत उदास हो जाएगा या अचानक बहुत तेज तेज रोने लगेगा। तो न्याय शास्त्र इसमें बताता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, 1 साल 2 तक का, तो वो क्या होता है, उसको अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मृति में आपको याद आती है, तो उस समय वो हंसने लगेगा और उसकी मनोभाव, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी उसकी, फिर वो धीरे धीरे पुरानी स्मृतियां जो है वो विस्मृत होने लगती हैं और मन मस्तिष्क में जो वर्तमान जीवन के जो संस्कार डाले जाते हैं वो पूरी तरह से अंकित हो जाते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां विलुप्त हो जाएंगी और इसके अतिरिक्त जो उसको जन्म मृत्यु की पीड़ादायक प्रक्रिया जो उसको पहले की याद थी, वो सब विलुप्त हो जाएंगे। पूर्व जन्म शास्त्र में बताया गया स्तन्यभिलाषात्, इसमें बताया गया कि नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता जब पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही कोई बालक तुरंत अब पीना शुरू करता है। तो उसको जब स्तनपान करना सिखाया ही नहीं गया, तो कोई कह सकता है कि वो स्तनपान कैसे करने लगा वो। लेकिन क्या है कि अगर वो पूर्व जन्म में पशु भी रहा होगा तो भी उसने अपनी माँ का दूध पिया होगा, असंख्य माताओं का दूध पिया होगा, या पहले मनुष्य होगा। इसलिए जैसे ही माँ बच्चे के पास आती है, भूखा होता है, तो माँ के स्तन को ढूंढ के और वो उसको पीना शुरू कर देता है, आरंभ कर देता है। तो ये क्या है, पूर्व जन्म की अवधारणा है जिसको सिखाना नहीं पड़ता। जैसे किसी मनुष्य को 2 पैरों पे चलना नहीं सिखाना पड़ता है, वो अपने आप धीरे धीरे देख देख के। या कोई मान लीजिए हिंदी भाषी प्रदेश में बच्चा पैदा हुआ, तो आपको उसको हिंदी नहीं सिखानी पड़ेगी, वो हिंदी ही बोलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा साउथ में पैदा हुआ, तो वो जो सी भाषा को सुनेगा वही सीखेगा, कानों से ही वो ग्रहण करता है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति, उसको ऐसा दंड क्यों मिला, तो उसको क्या उत्तर देना चाहिए यदि हम कहें कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, तो वह यह तर्क दे सकता है कि उसने तो केवल अपने इसी जीवन को देखा, तो वो कैसे मान ले कि इस प्रकार का जन्म लेते सबसे पहले उसके कोई पूर्व जन्म थे कि नहीं थे। तो उसे इस जन्म में बुरा फल मिलना चाहिए था ना। इस जन्म में जो कर्म करता, पिछले जन्म का हमको इस जन्म में क्यों कर्म मिला। तो अगर हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा थी
तो ये भी विश्वास करने योग्य नहीं है, अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि ये भगवान अकारण करुणा कर रहे हैं, तो किसी को अनावश्यक रूप से अंधा क्यों बनाएंगे। तो इसकी व्याख्या क्या है, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कारण वश ही अंधा हुआ, क्योंकि समान मत और धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रमाणों के आधार पर हमको हर हालत में पूर्व जन्म की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ शरीर परिवर्तन और आत्मा के अविनाशी होने की बात बता रहे हैं, लेकिन अब बता रहे हैं क्या, आत्मा और शरीर का वास्तव में संबंध क्या है। तो भगवान ने बताया सर्वप्रथम शरीर को क्या, आत्मा का निवास। कौन से श्लोक में, 2.13 में बताया, येन सर्वम इदम ततम। उन्होंने बताया कि आत्मा शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त रहती है। तो आत्मा क्या है, किसी के घर में रहने वाले किराएदार से अलग है। किराएदार घर में तो रहता है, पर एक ही स्थान पे, एक ही कमरे में ठहरेगा ना, पूरे घर में नहीं रह सकता। परंतु आत्मा एक स्थान पे, कहाँ पे बताया था हमने पिछले श्लोक में, हृदय के पास निवास करती है। लेकिन उसकी चेतना विद्युत के रूप में पूरे शरीर में, जैसे को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, ट्रांस भी बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण जब शरीर और आत्मा को संबंध समझाने के लिए उपमा का प्रयोग कर रहे हैं कि इस श्लोक में, कि शरीर क्या है, एक वस्त्र के समान है, और वस्त्र की उपमा वास्तव में अनेक चीजें बता रही है, उन्हें अभिव्यक्त कर रही है। व्यक्ति और वस्त्र में थोड़ा अंतर होता है, व्यक्ति भले वही रहेगा, भले ही वस्त्र बदल जाए, और वस्त्र परिवर्तनशील होता है। बल्कि परिवर्तनशील क्या, बदलना आवश्यक भी है। हम कोई बहुत पुरानी शर्ट ज्यादा दिन तक नहीं पहन सकते, तो जीवन भर कर वो एक ही शर्ट थोड़े ना पहनेगा, उसकी बदलेगी भी शर्ट कभी ना कभी। मतलब बोला नया, नवाणी, नवाणी 2 बार प्रयोग किया है कि नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार नया शरीर भी धारण किया जाता है। तो पुनर्जन्म की प्रक्रिया भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे, और शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को बता रहे हैं कि आत्मा को नया शरीर मिलेगा, जैसे तुमको या किसी व्यक्ति को नए कपड़े मिलते हैं, उसी तरह आत्मा को भी एक नया शरीर मिलेगा। प्रभुपाद जी भी ने भी इसको विस्तार से बताया है इसमें तात्पर्य में, कि अगर उचित कर्म तुमने किए हैं जैसे बताया, तो क्या अगला जीवन एक भक्त का या नया शरीर जो तुमको मिलेगा, स्वस्थ होगा, श्रेष्ठ होगा, बीमारियों से रहित होगा है। तो व्यक्ति को अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार ही नया वस्त्र मिलेगा। जिस प्रकार हम अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार कर्म करेंगे, वैसे ही हमको नया शरीर मिलेगा। जैसे महाभारत में हमने देखा कि भीष्म और द्रोण ने द्रौपदी की रक्षा नहीं करी थी, ये उनकी एक गलती थी, और कौरवों का साथ दे के युद्ध करके फिर उन्होंने गलती की। लेकिन वो क्या, भगवान के भक्त थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन पुण्यमय बिताया, इसलिए उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। जैसे भीष्म पितामह 12 महाजन में आते हैं, तो उनको भगवान का श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है, क्योंकि उनको भगवान की स्थिति का ज्ञान था। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, कि मैं उनको खो दूंगा, या भीष्म पितामह को और द्रोण को मैं मार दूंगा। कैसे मार सकता हूँ, तुम नहीं मार सकते हो किसी को। जिस प्रकार वस्त्र परिवर्तित होता है, उसी तरह उनको भी शरीर अपना परिवर्तित करना पड़ेगा, लेकिन उनकी आत्मा शाश्वत है, तो उनको या तो नया शरीर मिलेगा, और या फिर वो किसी भगवान के धाम को या उच्च लोक को प्राप्त करेंगे। तो तुम दुख करना छोड़ो, दुख स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी प्रकृति में कब करना कब नहीं। शरीर के लिए जो एक पिंड है खाली, उसके लिए जो अपरिवर्तनीय है, उसका अस्तित्व नहीं है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। तो मरने वाले व्यक्ति के लिए स्थायी अस्तित्वहीनता का विचार करते हुए, डरते हुए अगर तुम उसको दुख प्रकट करते हो, तो ये तुम्हारे लिए, ये सोच के कि तुम्हारे परिजन है, तो उसका अस्तित्व तो एक दिन समाप्त होना ही है। अगर तुम नहीं मारोगे, तो उनका शरीर तो वैसे भी एक ना एक दिन नष्ट होगा। तो तुम मार के धर्म से पीछे क्यों हटना चाहते हो। तुम धर्म युद्ध करो, अपराध नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। आगे 23वां श्लोक, हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। प्रभु जी पढ़ो। हेलो, मैं हाँ पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? प्रभु जी चलिए पढ़ो। पढ़िए मैं पढ़िए, मत पढ़िए। हाँ, हाँ, पढ़िए।
हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, नाचैनम कलेदयन्तो आपो, न शोषयति मारुतः। अनुवाद। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सारे हथियार सारे हथियार तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के यानी वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आत्मा परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। क्योंकि वे सनातन अरुण आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्वलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, 12 पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, बहुत फेमस श्लोक है, सभी लोग जानते हैं। इसमें भगवान आत्मा की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि इसको ना तो किसी शस्त्र से तुम मार सकते हो, ना इसके टुकड़े कर सकते हो। क्योंकि टुकड़े क्यों नहीं कर सकते, हम लोगों ने देखा था कि बाल की नोक के 1.1000 भाग के बराबर आत्मा की परमाप है। तो टुकड़े तो आप कर ही नहीं सकते, उसी हो सकते हो। ये 5 तत्व बताए भगवान ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भौतिक तत्व है। तो आकाश क्या है, बहुत स्थूल तत्व है, सूक्ष्म होता है, इसलिए इसका बहुत शरीर में दिखाई देना असंभव होता है। जैसे जिस प्रकार हमारे शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार भी होते हैं, इंद्रिय बोध से परे होते हैं, तो इसी तरह शरीर में हमारे ईथर भी वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो इसके अस्तित्व का भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ईथर भी इतना सूक्ष्म होता है कि यहाँ पे बताया। तो जिनको हम बोल सकते हैं कि जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, तो हम जो भी वस्तु बनाएंगे इस भौतिक प्रगति के अंदर, तो जिनमें हथियार भी शामिल होते हैं, वो उनमें इन तत्वों का प्रयोग जरूर होता है। यहाँ तक कि अगर आप परमाणु बम भी बना रहे हो, तो ये 4 तत्व उसमें भी होंगे, रासायनिक बम में भी होंगे। कोई भी इस पृथ्वी के अंदर शक्तिशाली वस्तु कुछ भी निर्माण होगा, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का प्रयोग उसमें जरूर होगा। ये मौलिक सिद्धांत है आध्यात्मिक जगत का। इनको विश्लेषक तत्व बोला गया। परमाणु सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन देता है, जिसमें पदार्थ को मूलभूत कणों में विभाजित करते हैं। दृष्टिकोण चाहे कोई भी हो, आधुनिक, आध्यात्मिक, भौतिक जगत में सब कुछ अंततः भौतिक तत्वों के संयोजन से ही होता है। कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इनमें से चाहे कोई भी भौतिक तत्व हो, अग्नि हो, चाहे जल हो, पृथ्वी, कोई भी हो, आत्मा को कोई भी इनमें से नष्ट नहीं कर सकता। तो इनका कोई भी संयोजन, किसी भी तरह का हथियार इन चारों चीजों को मिला के बना लो, तो भी तुम आत्मा को नहीं मार सकते। लेकिन अभी भी शायद अर्जुन को समझ में नहीं आया होगा
भगवान उनको बता रहे हैं अगले कि दिव्यास्त्र भी आत्मा को नहीं मार सकता है, चाहे आप कोई भी दिव्यास्त्र चला लो। तो हम आत्मा के अविनाशी स्वरूप को व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझा सकते हैं। जैसे भौतिक जगत में विनाश करने वाली शक्तियां जो जो हमने बताई अभी, जैसे अग्नि है, जल है, वायु, चाकू, हथियार, कोई भी, तो इसको शरीर के अंग को तो भेज सकता है, शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा की नहीं हो सकती है। वैसे बताया कि नैनम दाति पाप का, जब किसी के घर में आग लग जाती है, तो मान लीजिए किसी का केवल एक घर में आग नहीं लगेगी ना, फिर वो धीरे धीरे आग वायु के माध्यम से फैलेगी, तो वो पूरे मोहल्ले के निवासियों को वो सब अपने उसमें ले लेगी, घेरे में। तो सब कोई प्रभावित होगा, और जितने बचे हुए लोग हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे भावनात्मक रूप से, लेकिन वो विनाशकारी होगी। इस प्रकार जल देखने में तो कोई खतरा नहीं लगता, जल से पीने में के लिए भी, जीवन के लिए भी आवश्यकता है। हर कार्य करते हैं हम, धोते हैं बर्तन, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बागवानी करते हैं, फसलों को पोषण देते हैं। हर चीज में सुनामी जैसी विकराल रूप लेके आता है, तो क्या होता है, प्रकृति का संहार कर देता है, मनुष्यों को संगार कर देता है। तो अति घातक शक्ति बन सकता है जल, इसकी शक्ति को भी कम नहीं नष्ट समझना चाहिए। हवा क्या होती है, हवा वैसे सबके लिए, जीवों के लिए जरूरी है। हवा नहीं होगी तो जीवन तुरंत नष्ट हो जाएगा। लेकिन यही हवा जब आंधी, चक्रवात या बवंडर के रूप में आती है, तो क्या होता है, तबाही मचाती है। तो तबाही मचाने, सबको नष्ट कर सकती है वो। तो भगवान पिछले श्लोक में बता रहे हैं कि मृत्यु के समय शरीर था देहांतर प्राप्ति। तो मृत्यु को क्या है, सुखद परिवर्तन के रूप में देखिए आप। तो हम ये समझ सकते हैं कि शरीर आत्मा के लिए क्या है, शरीर एक केवल आवरण है, रहने के लिए घर जिसको बोल सकते हैं। तो कोई ये पूछ सकता है, तो क्या वस्त्र भी छूने से किसी व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है? अगर कोई आपके जबरदस्ती वस्त्र खींचे या उतारे तो भी शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं। तो शरीर के नष्ट होने पे आत्मा को हानि नहीं पहुंचती। आक्रमण और विनाश के इरादे से इस्तेमाल किए गए भयंकर हथियार भी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। एनम शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने के लिए, क्योंकि नैति शब्द जो होता है विरोधाभास है। तो अर्जुन की आत्मा के बारे में जो धारणा थी अभी तक, वो पदार्थ से अनुचित थी। आत्मा का स्वरूप पदार्थ से पूरी तरह से उल्टा है। जो अर्जुन सोच रहा था कि हम जैसे मार देंगे तो वो भीष्म पितामह द्रोण को तो खत्म हो जाएंगे। तो नैनम शब्द यहाँ भगवान 4 बार, पहली 2 पंक्तियों में नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, फिर नैनम दहति पावका, फिर न चैनम क्लेदयन्ति आपो, फिर ना सोच में। तो अगर शरीर और आत्मा के अंतर को भगवान इसी के माध्यम से, शारीरिक और भौतिक, इस गलत फहमी को भगवान हमारी दूर कर रहे हैं। तो भगवत गीता ऐसे युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां एक आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक योद्धा जो सामाजिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए हत्या करनी पड़ती है। तो ये दृष्टिकोण हमको रखना है कि आप किसी को मार नहीं रहे, कौरवों को मारने की आवश्यकता ये भौतिक दृष्टिकोण से ना देखिए आप। भौतिक नैतिकता का तर्क यहाँ ना प्रस्तुत, इन बातों को छोड़ के आध्यात्मिक अवधारणाओं के साथ संघर्ष करिए, युद्ध करिए, कठिन विपत्तियों से निकलिए, और इस बात को समझिए कि आप किसी का शरीर नष्ट कर रहे हैं, किसी के आत्मा को अविनाशता है क्योंकि आत्मा की, तो उस पे आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। हरे लास्ट श्लोक कृष्ण 24वां, आखिरी श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी। अच्छेदा अयम आद्याया अयम अक्लेदासोऽस्या एव च नित्या सर्वगता स्थाणु अचला अयम सनातना। अर्थ है, यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय।
अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्याहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगत करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान धीरे धीरे क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि 24वें श्लोक में कि आत्मा अभेद है, इसलिए भेद नहीं सकते, जला नहीं सकते, अविनाशी है, अघुलनशील है, मतलब घुल भी नहीं सकते, बता रहे हैं आपने आत्मा के। तो नित्य का अर्थ है यहाँ पे शाश्वत, पिछले 4 गुणों का सार प्रस्तुत करता है, और आत्मा को किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से शाश्वत है। सर्वगता यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, यानी सर्वव्यापी है। तो अब एक चीज ये पूछ सकते हैं कि अगर आत्मा वास्तव में सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह व्याप्त है पहले से, तो फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जा सकती है? पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है, तो गति कैसे कर सकती है? तो भगवान इससे पहले शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे वस्त्र बदलते हैं हम लोग, इसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो ये गति होती है आत्मा की। सर्वगता बोला है भगवान, यानी सर्वव्यापी, अचल है। और इसको समझे तो ये कोई वस्तु अगर सर्वव्यापी है तो गति कैसे करेगी? तो गति का अर्थ है वह किसी स्थान पर पहले से विद्यमान नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वह वास्तव में अचल है, तो उसकी सर्वव्यापी प्रकृति उसके अचलत्व को, यानी अचल को निरर्थक बना देती है, क्योंकि वो पहले से सर्वव्यापी है। तो कहीं गति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कहाँ गति करती है? सतो गुण में जो व्यक्ति स्थित होता है, तो उसकी आत्मा ऊर्ध्वलोक में जाती है, यानी ऊपर की तरफ गति करती है आत्मा। ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में, यानी 3 गुण हम लोगों को पता है हर व्यक्ति में है, सतो, रजो, तमो, ये प्रकृति के 3 गुण है। तो अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित रहते समय शरीर छोड़ता है, तो उसकी आत्मा क्या मध्य में रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में स्थित है, जिस समय उसकी आत्मा शरीर को छोड़ रही है, तो वो नीचे की ओर गति करेगी। यानी कुछ लोगों के प्राण आपने देखा होगा, लेटरिन के रास्ते से निकलते, मुंह से निकलते हैं, तो मुंह के हिस्से से जिनके प्राण निकलते हैं, तो ये श्योर होता है कि नाक से निकले या मुंह से निकले कि निम्न लोक में नहीं जाएंगे वो। अगर किसी के कपाल से प्राण निकले तो 100% वो भगवान के धाम जाएगा, उच्च लोकों में। अगर नाक से या मुंह से निकलते हैं तो वो पितृलोक तो जाएगा ही जाएगा। तो भगवान ने 9.25 में आगे बताया, यान दि देवव्रता देवान, यानी जो लोग देवताओं की उपासना करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, और जो लोग तामसी गुणों से युक्त होते हैं, राक्षसों की और उनकी उपासना करेंगे, तामसी। 16 में भगवान आगे बताएंगे, ब्रह्म भुवनानि लोका पुनर्अवतारो अर्जुना। ये समझाते हैं कि आत्मा विभिन्न ग्रहों के तंत्रों में निम्न लोक से उच्च लोक तक की यात्रा कर सकती है, लेकिन उच्च लोक जाने के बाद भी उसको अंततः मृत्यु लोक पे आना पड़ता है। तो इससे पता चलता क्या, यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं, आत्मा गतिमान है। यदि आत्मा कृष्ण का धाम प्राप्त कर लेगी तो फिर वो लौट के नहीं आएगी। तो सर्वगता यानी सर्वव्यापी है, अचल है, तर्क जो है यहाँ विरोधाभास। सर्वगता का अर्थ ये नहीं होता कि आत्मा सर्व विद्यमान है, बल्कि यह कि वह कहीं भी जा सकती है, कहीं भी अवतरित हो सकती है।
निम्न प्रजातियों में, निम्न योनि में भी जन्म ले सकती है, उच्च ग्रहों में भी निवास कर सकती है। तो सर्वगता का भगवान बता रहा है कि आत्मा के अंदर कहीं भी जाने की क्षमता है, वो किसी भी लोक पे जा सकती है। हम हर जगह शरीर के धारी होने के कारण नहीं जा सकते। जैसे अगर हम अग्नि में प्रवेश करें, जैसे सूर्य में अगर हम चाहे रहना तो क्या होगा, हम जल जाएंगे। अगर हम जल में गहराई में जाएंगे तो हम क्या डूब जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, अविनाशी है। तो जल में भी जा सकती है, अग्नि में भी जा सकती है, वो कहीं भी जा सकती है, और पहले से हर जगह मौजूद है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें, इसका मतलब कि उसमें हर जगह जाने की क्षमता है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया कई ग्रंथों में, उनकी एक बुक भी है अन्य ग्रहों पे जीवन, उसको आप लोग पढ़िएगा। तो उसमें उन्होंने बताया है कि वेदों और शास्त्रों में भी अन्य जो ग्रहों में जीवन है, हो नहीं सकता है, साइंस बोलती है वो कि हो सकता है, लेकिन हम शास्त्र बोलते हैं अन्य ग्रहों में भी जीव रहते हैं। हम लोग कहते हैं पृथ्वी पर जीव को खोज करने की जरूरत है, कि जैसे कैसे मंगल ग्रह पे अगर कोई रहेगा तो सूक्ष्म जीव सूक्ष्मगत रूप से रह सकता है। सूर्य में जो रहोगा तो उसमें तत्व, अग्नि प्रधान तत्व वाले जो जीव है वो वहां रह सकते हैं। जल प्रधान वाले चंद्रमा में रह सकते हैं। तो जिस भौतिक तत्व की प्रधानता होगी आपके शरीर में, आप उस लोक में रह सकते हैं। जैसे अब पृथ्वी के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीव, केंचुए, अन्य जीव हैं जिनके बारे में अभी पूरी तरह से नहीं जानते। हम केवल पृथ्वी के ऊपर की सतह पे जो जीवन है उसी को पूरी तरह से खोज नहीं पाए। तो हम केवल फोटो खींच के गहन जांच पड़ताल करने के लिए हमारे पास इतनी प्रणाली नहीं है। केवल हम लोग क्या है, किसी भी चीज को अनुमान के आधार पर घोषित कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, वहां का वायुमंडल ऐसा है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां पानी नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो क्या वहां जीवन नहीं है क्या? क्योंकि वो आत्मा की गुण क्वालिटी ये लोग वैज्ञानिक नहीं जानते, भौतिक वैज्ञानिक। तो उनके लिए भौतिक जीवन का अस्तित्व का जो प्रश्न है वो हमेशा अनसुलझा रहेगा, और वो कभी इसका प्रमाण इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे कि अन्य ग्रहों पर जीवन है कि नहीं है, विभिन्न स्थानों पर कैसे विद्यमान हो सकता है। सूर्य ग्रह पे आत्मा बताया कि जैसे शरीर धारण कर सकती है, अग्नि प्रधान बन के तो वो वहां रह सकती है। जली, जैसे आप अपने पृथ्वी पे देख लीजिए, जो जलीय जीव होते हैं उनका क्या शरीर किस तरह से भगवान बनाते हैं, जल में रहने के अनुकूल। उनके फेफड़े, उनके लंग्स, उनके गिल इस तरह से होते हैं कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसी हिसाब से उसको भगवान डेवलप कर देते हैं। तो हम लोग तो नहीं रह सकते ना पानी में, हमारा शरीर भूमि पर रहने के लिए अनुकूल है। इसी प्रकार पृथ्वी आत्मा विभिन्न ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार शरीर धारण कर ले सकती है। होना चाहिए कि जो जीवन आप ढूंढ रहे हैं तो वो आप शास्त्रों को पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ आत्मा किस तरह से शरीर धारण कर सकती है। तो आत्मा भौतिक तत्वों से प्रभावित होती है, वो केवल शरीर के लिए भौतिक तत्व होते हैं। जब भौतिक तत्वों से शरीर बनता है तो आत्मा वो शरीर धारण कर लेती है, जैसे वस्त्र पहनना। तो किसी भी परिस्थिति में विद्यमान हो सकती है, विभिन्न वातावरण में रह सकती है, किसी भी शरीर में जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा तो हमारी आत्मा सांप के शरीर में नहीं जा सकती। तो बताते हैं कि यमदूत जब किसी आत्मा को लेने आएंगे ना, तो यमपास डालते हैं गले में, और उसका फंदा बना के उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। शरीर यही रहेगा लेकिन उसके सूक्ष्म शरीर को घसीटते हैं शरीर के बाहर। अब आत्मा सूक्ष्म शरीर से इतनी ज्यादा गहराई से जुड़ी होती है कि उसको करोड़ों बिच्छुओं के काटने के समान जब वो शरीर छोड़ती है तो दर्द होगा। तो सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ में निकल जाता है। जबकि आत्मा क्या है कि अलग है, और सूक्ष्म शरीर अलग है। इसीलिए कहते हैं ये साथ में ही चले जाते हैं। यानी हमारे जो इस जन्म के प्रारब्ध होंगे वो शरीर के सूक्ष्म शरीर के रूप में जाएंगे, तभी हमारा अगला जन्म या अगला शरीर निर्धारित होगा, प्रगति करेगी कि हमको क्या शरीर मिलेगा। तो आत्मा भौतिक शक्तियों शक्तियों से बंधी नहीं होती, पर सूक्ष्म शरीर से जुड़ने के कारण जहां सूक्ष्म शरीर जाएगा तो आत्मा भी वहीं जाएगी, और जन्म चक्र के मृत्यु के चक्र में उलझ के रह जाती है। इसीलिए यहीं रह जाती है, ऊपर के लोगों की तरफ नहीं जा पाती। क्यों? हमने
के लिए प्रयास ही नहीं किया। हमने अपने शरीर से इतना अटैच शरीर से और इस शरीर से जुड़े संबंधों से कि हम लोग अंतिम समय में भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं शरीर छोड़ते समय कि हमारी पुत्री को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मेरी उसको बेटी को बुला दो, मेरे पोते पोती का मुंह दिखा दो। कभी ये नहीं सोचते कि भगवान को याद करें ताकि शरीर छोड़ने के बाद हमको भगवान का धाम प्राप्त हो। तो भगवान कहते हैं जब तुम याद कर रहे हो, तुम्हें आसक्ति अपनी पुत्री से है, तो ठीक है, ऐसा करते हैं, हम अगले शरीर में तुमको अपनी पुत्री के घर में जन्म दे देते हैं। जाओ तुम अपनी पुत्री के घर में बेटी बन के पैदा हो और उसके साथ में रहो, इसी तरह बन जाओ, इसी घर में तुम खजाना जहाँ गाड़ा रखा वहीं रहो सांप बन के। और नहीं तो क्या करेंगे, तुमको उस घर का पेड़ बना देंगे। ठीक है, तुम्हें घर से आ सकती है, तुमने पूरे जीवन पैसा जोड़ा, घर बनाया और तुम रह नहीं पाए, तुम घर को छोड़ नहीं रहे हो, घर से तुम्हें आ सकती है। तो ठीक है, कहते हैं कि जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसे ही तुम्हारा शरीर धारण करो। तो ये हम लोग शरीर धारण भगवान नहीं करते हैं, ये हम लोग अपनी इच्छा अनुसार अगला जीवन निर्धारित कर लेते हैं पहले से। इस जन्म में ही हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि हमको अगले जीवन में कौन सा शरीर चाहिए। जैसे किसी 1% अगर वो आसक्ति उसकी खत्म नहीं हुई तो उसको अगला जन्म स्त्री शरीर का प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जैसे किसी स्त्री को अगर पुरुष में यानी मेल में अट्रैक्शन है तो उसको पुरुष शरीर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार हमको ये देखना है कि हमको अपनी सारी आसक्तियों को हटा के धीरे धीरे, क्योंकि ये इतने जन्मों से आसक्तियां हमारे शरीर में है कि हम इनको छोड़ नहीं सकते इतनी जल्दी। और उसको छोड़ने के लिए हमको हरिनाम, भगवान का ध्यान, भगवान की शरण, फुली सरेंडर होना पड़ेगा। तो ये गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसके एक एक अर्थ को समझिए कि भगवान हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में कुछ भी करिए लेकिन समय निकाल के गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए, टाइम हो रहा है आज हरे की उसमें कोई। जी, हरे कृष्णा प्रभु कोई जी। प्रश्न प्रभु है जी कोई? आपने कहा है कि जैसे ये आत्मा जो सूक्ष्म शरीर भी साथ में निकल आती है बाहर, तो उसमें जो कुछ हमारे भरा रहता है वो निकल आता है, लेकिन जी जो जी, थोड़ा सा मुक्त व्यक्ति होता है जो भक्ति में लगा हुआ होता है, तो क्या वो भी, मतलब उसको भी कष्ट होता है मृत्यु के समय? आवाज कट रही है। देखिए, मुक्त जीव जो होते हैं जिनको ये पता होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जिसको ये ज्ञान हो गया, या आपके जीवन में आपको कोई गुरु है या आपके कोई हितैषी है या दिव्य आत्मा है, तो वो उसको लेने के लिए आती हैं यहाँ पे इस जगत में। आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। और अगर भगवान देख रहे हैं कि ये बहुत ही कष्ट में है, इसकी शरीर में बहुत ही ज्यादा कष्ट है, तो वो किसी अपने भक्त को भेज देते हैं आपके पास। हमारे महाराज लोगों में कई एग्जाम्पल हुए हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज बहुत कष्ट में थे उसी समय उनके पास, जिस समय उनके प्राण शरीर से निकलने वाले थे। और उन्होंने जैसे ही हरे कृष्णा किया तो महाराज अंदर जो चेतना थी उनकी महाराज की, उसमें क्योंकि जीवन भर हरि नाम लिया तो उनके मुंह से निकला हरे कृष्णा, और हरे कृष्णा के साथ में ही मुंह से उनके प्राण निकल गए। तो देखिए, ये जो ऊपर के हिस्से से प्राण निकलते हैं, तो ये आप ये समझिए कि आपको आध्यात्मिक लोक प्राप्त होगा और भगवान अपने धाम पे बुलाते हैं। तो उसके लिए जी क्या है कि जब हम चेतना के स्तर पे सोचेंगे ना, शरीर के स्तर पे जी नहीं, तब हमारा मन से फिर गोस्वामी कहलाने लगेंगे, जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लियो। तो गोस्वामी बनने के लिए इतना आसान नहीं है ना, हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत चीजें सीखनी है हमको, बहुत चीजें गीता से ही सीख सकते हैं हम लोग, अपने गुरुजनों से सीख सकते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार इस शरीर को तभी नहीं जाएगा साथ में जब आप पूरी तरह से आपकी चेतना जो है, आपकी आत्मा आध्यात्मिक हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मंडे को अगर वो नहीं लेंगे श्याम रसिक प्रभु तो हम हरे लोग कृष्णा लेंगे प्रभु क्लास। जी, हम तो लोग जब यही श्याम रसिक करते प्रभु लेंगे तो प्रभु मंडे को जी। होगी क्लास, फिर है ना? ठीक, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा बद्ध प्रभु हम जी। लोग प्रभु जी बद्ध जीव ऐसे हैं कि हम लोगन से कैसे नाम निकलेगा, हम तो कभी यही सोचते हैं, नाम देखिए, करने हरि से। नाम, सिर्फ हरि नाम, हाँ हरि नाम, हरि हरि हाँ नाम से।
उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरंतता। प्रभु जी, ठीक अब है, हरे कृष्णा। ये चिंता मन में दिमाग में हो गई है ना, जैसे माता जी ने कहा कि अब ये टेंशन रहती है कि अंत में हरि नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस वो भी वही टेंशन का तो विषय हो गया है। वही तो बड़ा वो लगता है कि हम लोग जी। इतना परिवार मोह माया में प्रभु जी है? हम लोग ऐसा पढ़े ये हैं मृत्यु परिवार के में समय हरे महाराज नाम, जी के तो अलग बात थी। मृत्यु के समय गृहस्थ हरि नाम लोग तभी इतनी सब निकलेगा। जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, नाम जब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी कितना सब जिम्मेदारी जिम्मेदारी दुनिया झमेला कितना है, सब यही लगता है सब। चलिए, प्रयास हम करिए, लोगों के ऐसे अपने बद्ध गुरु जीव को के लिए नाम पकड़िए, निकलना मार्ग। बड़ा कठिन काम है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।